तो आज 2 मार्च है और आज इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव है, जो जंग है, उसका तीसरा दिन है। इस बीच अब लगातार बाजारों पर भी गिरावट दर्ज की जा रही है, उस पर भी, शेयर मार्केट्स पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। चाहे भारत का हो, चाहे अन्य साउथ एशियन देशों का हो, एशिया के अन्य मुल्कों का हो, चाहे जापान का हो, सब जगह गिरावट दर्ज हुई है। अगर हम बात करें अपने देश की, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते शेयर बाजार में आज यानी कि 2 तारीख को सेंसेक्स 1500 अंक यानी कि 1.80% गिरावट इस पे देखी गई है। 79,800 यहाँ पर इसके स्तर पर ये कारोबार कर रहा है। वही निफ्टी भी करीब 450 अंकों की गिरावट यानी कि 1.80% की गिरावट है और ये 24,700 के स्तर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं इस तमाम चीजों में, तो कच्चे तेल की कीमतों के भी बढ़ने के आसार हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। साथ ही अगर मैं अपने देश की बात करूं तो यहाँ पर पीओके में जिस तरीके से अवैध कब्जा जो पाकिस्तान का है, वहां पर लगातार एक तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच भारत में भी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से लाल चौक के इलाके में पूरे आपने देखा था कि शिया समुदाय के लोग गुस्से में उतरे थे, प्रदर्शन उन्होंने किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं आज सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, इंटरनेट को भी डाउन किया गया है ताकि कोई भी अफवाह या नेगेटिव खबरों को पहुंचाया ना जा सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देश भर के अलग अलग शहरों में, चाहे लखनऊ का इलाका हो, चाहे हैदराबाद का इलाका हो, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। इसके अलावा अगर हम युद्ध की बात करें, आज तीसरा दिन है, तो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर कुवैत में एक अमेरिकी जो विमान था वो क्रैश हो गया है। हालांकि पायलट ने सफलतापूर्वक वहां से इजेक्ट कर लिया था। ये अमेरिकी फाइटर जेट था जो कि कुवैत में क्रैश हुआ था, लेकिन जो उस पर तैनात जो पायलट थे वो इजेक्ट हो चुके हैं सक्सेसफुली। इसके अलावा 16 घंटे के बाद दुबई में आपको पता है कि बीते दिनों भी धमाके हुए थे, लेकिन 16 घंटे तक वहां पे कोई धमाके नहीं हुए थे। वहां पर भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी ब्लास्ट हुआ है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान का प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह, वो भी युद्ध में कूद चुका है और इजराइल के खिलाफ अब लगातार वो भी आक्रमण कर रहा है, यरूशलेम में या कुछ और शहरों में। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर और भी कई सारी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम में कुछ संदिग्ध ड्रोन्स और मिसाइलों को भी हवा में मार गिराया है। इसके अलावा ईरान लगातार कतर, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, सऊदी अरब और यूएई में जितने भी अमेरिकी बेसेस हैं उनको भी लगातार टारगेट कर रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि वहां पर करीब मान के चलिए कि 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 5 के करीब गंभीर रूप से घायल हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी बयान आया कि ये युद्ध जो है ये 4 से 5 सप्ताह यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि 1 महीने से ज्यादा समय तक चल सकता है। उनका कोई मूड इस तरीके से नहीं दिख रहा है कि वो इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस बीच नेतन्याहू ने भी ये भी कहा कि हमने जो टेररिस्ट रजीम थी ईरान की उसको एलिमिनेट किया है, लेकिन समय समय पर हमले और बड़े और तेज होते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर अटैक किया था ईरान में, उसके बाद कुवैत ने भी जो अमेरिकी दूतावास मौजूद है वहां पर चेतावनी जारी की है। लेबनान में भी इजरायली हमला जारी है, इसमें कुल मिलाकर 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि ईरान में अल जजीरा की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 के करीब लोग घायल हैं। हालांकि युद्ध का कार्य चल रहा है, अभी कुछ भी पुष्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये तमाम चीजें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कही जा रही हैं। इसके अलावा ईरान के सनंदर शहर में भी हमला हुआ है, वहां पर 2 लोगों की मौत की खबरें हैं। मैंने आपको पहले बताया कि कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट क्रैश हो गया। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, वो उनके सुर थोड़े से ढीले हुए हैं। उन्होंने एक तरीके से डिप्लोमेसी और मेज पर आने की बातचीत को कहा है, लेकिन अब ये क्या होता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईरान की ही तरफ से एक और टॉप सैन्य कमांडर ने कहा कि हम अमेरिकी ऑफिशियल से बातचीत नहीं करेंगे, यानी कि एक तरीके से आप देखें तो जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो कह रहे हैं उनके थोड़े से सुर नरम हुए हैं। तो वहीं जो कमांडर हैं ईरानियन फोर्सेस के, उनका कहना है कि हम अमेरिका से बिल्कुल भी बातचीत के मूड में नहीं है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। जुड़े रहिए और देखते रहिए भारत बज़ लाइव को। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।